दोस्तों सिर्फ आधार कार्ड से पूरे भारत देश में लेबर कार्ड बनना शुरू जी हाँ। अगर अभी तक आपका लेबर कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप लेबर कार्ड अपने मोबाइल फोन से घर बैठे बना पाओगे, कहीं से भी आप रह रहे हो। जब आपका लेबर कार्ड बन जाएगा तो सरकार आपको 12 स्कीम का फायदा देगी और आप लाभ ले पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल का फिर लैपटॉप का ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे दोस्तों लिखना पड़ेगा लेबर कार्ड। लेबर कार्ड लिख लेने के बाद आप जिस भी स्टेट से रहते हो आपको अपनी स्टेट का नाम लिख लेना है। चाहे छत्तीसगढ़ से रह रहे हो, चाहे बिहार से रह रहे हो, चाहे यूपी से रह रहे हो। जैसे मैं कई स्टेट का आपको दिखा देते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ से रह रहे हो तो लेबर कार्ड सीजी लिखोगे तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है लेबर डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़, देखिए छत्तीसगढ़ की वेबसाइट खुल चुकी है। और थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है भवन एवं अन्य कर्मकार। जो ऑप्शन देखिए आ रहा है देखेगा, इस देखे पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप लेबर कार्ड को बना सकते हो। देखिए सर्विस चुने पर क्लिक करना है और यहाँ पर श्रमिक पंजीयन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना जो है यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे पंजीयन आवेदन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आगे बढ़े पर क्लिक करना है और आराम से यहाँ से आधार नंबर डालकर और फॉर्म भर सकते हो लेबर कार्ड का। इसी तरीके से अगर आप देखिए बिहार से रह रहे हो तो यहाँ पर BR लिखोगे। देखिए मैंने लिखा और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही है बिहार WMS की, इस पर क्लिक करना पड़ेगा और आप आ जाओगे। देखिए लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर बिहार की, देखिए मैं आ चुका हूँ। और इसी तरीके से आप यहाँ से भी कार्ड को बना सकते हो। जैसे मैं यूपी से रह रहा हूँ, मैं यूपी का आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे मैंने लेबर कार्ड यहाँ पर लिखा और यूपी आगे डाला और सर्च किया और उसके बाद देखिए हमें जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है इस पर मैं क्लिक करूंगा। यानी आप भारत में किसी भी राज्य से रह रहे हो इस तरीके से आसानी से आप अपनी स्टेट की वेबसाइट पर पहुंच सकते हो। और आप देखिए आ जाओगे वेबसाइट पे, थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। पहले मुख्य पृष्ठ पे यहाँ पे क्लिक करिए और अब लेबर कार्ड कैसे बनाया जाएगा आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन नीचे मिल जाएगा, देखिए श्रमिक पंजीयन आवेदन करें। इसी वाले बटन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद श्रमिक पंजीयन का आवेदन का फॉर्म खुल चुका है। सबसे पहले यहाँ पर मंडल के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से आपको जो भी आपका मंडल है मंडल को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा और यहाँ पे आपको जनपद के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने जनपद को सिलेक्ट कर लीजिए और अब यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर को देना है और सर्च के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे OTP का बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए आ रहा है OTP भेजने का, इस वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। देखिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP को सेंड किया गया है। अब जो भी OTP आपके लिंक मोबाइल नंबर पर आई है वो OTP यहाँ पे डाल लीजिए। अब जो कैप्चा आ रहा है जोड़कर यहाँ पे लिख लीजिए और प्रमाणित करे पर क्लिक करना है। और अब देखिए तो पूरा फॉर्म यहाँ पे खुल के आ जाएगा, श्रमिक पंजीयन का आवेदन। अब इसी फॉर्म को भरना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपकी आधार कार्ड संख्या आ जाएगी। आगे राशन कार्ड बनाए तो यहाँ पर राशन कार्ड नंबर डाल लीजिए, अगर नहीं बनाए तो आप छोड़ सकते हो इस बॉक्स को, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपका नाम हिंदी में आ जाएगा, यहाँ पे पिताजी का नाम आ जाएगा, पिताजी का नाम हिंदी में आ जाएगा। ये सब डिटेल ऑटोमेटिक आधार कार्ड से ले लेगा। तो यहाँ पर आपको ऐसे रहने देना है, जो चीज़ छुट्टी है, जो चीज़ डालना मैंडेटरी वो डाल लीजिए। सबसे पहले हमें माता जी के नाम पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपनी माता का नाम डाल लेना, जो भी माता का नाम है। यहाँ पे माता का नाम आगे हिंदी में डाल लेना, जो भी आपका माता का नाम है वो हिंदी में डाल लीजिए। देखिए यहाँ पे हिंदी में भी डाल लिया है मैंने। और अब थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको कार्य के प्रकार पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से आप कौन सा काम करते हो। देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, टाइल लगाने का काम करते हो, सुरंग निर्माण काम करते हो, या फिर आप कहीं दूसरी जगह काम करते हो, चूना बनाने का काम, मिट्टी का काम, सीमेंट क्रिकेट ईंट आदि धोने का काम, जो भी आप काम करते हो। लगभग यहाँ पे 40 काम, मैंने 40 काम मिल जाएगा। 40 काम इस लिस्ट को चेक कर लीजिए, जो आप काम करते हो वही काम को डालिए। जैसे मैं यहाँ पर काम को डालता हूँ सीमेंट क्रिकेट वाला काम, यानी मकान बनाने का, मैंने सेलेक्ट कर लिया। और अब देखिए यहाँ पे आपकी लिंग और जन्म तिथि ये सब आ जाएगा। फिर यहाँ पर विवाहित की स्थिति पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे विवाहित करना है, अगर शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे अविवाहित के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी आयु आ जाएगी। आगे यहाँ पे वर्ग पर क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करने के बाद आप किस जाति से आते हो, अन्य से आते हो, अनुसूचित से आते हो, अनुसूचित जाति से आते हो या फिर अल्पसंख्यक में आ रहे हो, जो भी जाति को आ रहे हो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप चाहो तो email ID को डाल भी सकते हो, तो आप इसे ऐसे छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर को देना पड़ेगा और यहाँ पे शैक्षिक योग्यता आपके क्या है यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। आपने कितनी पढ़ाई की, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, जितनी भी आपने पढ़ाई की, पढ़ाई को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे हो तो यहाँ पे निरक्षर का ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट पे, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देखिए आपका फोटो आ जाएगा आधार कार्ड वाला। अब यहाँ पे बताया जा रहा है यदि श्रमिक मनरेगा में काम करता है, मतलब ये अगर मनरेगा में काम करते हैं तो इस पर टिक लगाना पड़ेगा, अगर नहीं करते हैं तो छोड़ दीजिए। और अब आपको नीचे वाले बॉक्स में आना है एड्रेस डिटेल्स में। सबसे पहले यहाँ पे जनपद के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। जो भी आपका जनपद है यहाँ से जनपद का नाम को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ पे आपको तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी तहसील है तहसील को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। और फिर यहाँ से अगर गांव की ओर से रह रहे हो तो विकास खंड पे क्लिक करिए, शहरी ओर से रह रहे हो यहाँ पे तो नगरीय निकाय पे क्लिक करिए।
देखिए मैंने यहाँ पे विकास खंड पे क्लिक कर लिया और अब यहाँ पे विकास खंड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ से आपको अपने विकास खंड को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ से आपको बाड़गांव को सिलेक्ट करना पड़ेगा, अपना पिन कोड को देना पड़ेगा। पिन कोड डालते ही यहाँ पर सभी पोस्ट आ जाएंगे और पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट कर लेना है आपको अपना। फिर यहाँ पे थाना का नाम दे देना है, अगर थाना का नाम नहीं देना है तो आप इसे छोड़ भी सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब नीचे यहाँ पर आपको गली या मोहल्ले का नाम दे देना है, अगर गाँव की ओर से रह रहे हो तो गली मोहल्ले में अपना गाँव का नाम डाल लें, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर आपको मकान संख्या बताए तो मकान संख्या डाल सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। और अब आपका स्थायी पता उपलब्ध पता एक है तो इस पर टिक लगाना पड़ेगा, यानी आप उत्तर प्रदेश के निवासी और उत्तर प्रदेश में काम करते हो तो यहाँ पे टिक लगा लीजिए। मतलब आधार कार्ड में जो एड्रेस पड़ा है उसी सेम एड्रेस पर रह रहे हो तो इस पर टिक लगा देना है। जो जो पता आपने ऊपर भरा है वो ऑटोमेटिक पता यहाँ पे नीचे भर के आ जाएगा, तो यहाँ पे डालने का कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो, काम करने के लिए कोई अन्य स्टेट में गए हो तो वहाँ पर डिटेल्स देनी पड़ेगी, यहाँ पर उस स्टेट की जहाँ पर आप काम करते हो। फिर आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे बताया जा रहा है विदेश में भी काम करने को है, तो अगर आप विदेश में काम करने के लिए जाना पड़ेगा, विदेश में काम करने नहीं जा सकते हो तो अगर आपको पसंद है तो यहाँ पे यहाँ करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे नहीं पे क्लिक करना है। फिर नीचे यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल्स देनी पड़ेगी, यानी एक लोगों को वारिस बनाना पड़ेगा। क्या नॉमिनी भी ईपीएफओ शेड्यूल में पंजीकृत हैं? तो अगर मतलब पंजीकृत हैं, ऑलरेडी उनका लेबर कार्ड बना हुआ है तो उस पर टिक लगाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है, नॉमिनी का नाम अंग्रेजी में देना पड़ेगा। यहाँ पे नॉमिनी का नाम यहाँ पे अंग्रेजी में डाल दीजिए, जैसे मैं एग्जाम्पल अपना नाम यहाँ पे डालता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अंग्रेजी में नाम डालने के बाद आगे यहाँ पर आपको हिंदी में नाम देना पड़ेगा, जो भी आपका नाम है यहाँ पे नाम आप हिंदी में डाल लीजिए। और फिर यहाँ से आपको श्रमिक के संबंध पर क्लिक करना पड़ेगा, यानी जिनका लेबर कार्ड बन रहा है, जिनको नॉमिनी आप बना रहे हो वो श्रमिक के कौन है, पुत्र हैं, पुत्री हैं, पति हैं, पिता हैं, जो भी हैं यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ये सब एग्जाम्पल डिटेल्स है। उसके बाद यहाँ पे श्रमिक के परिवार के सदस्यों का विवरण देना पड़ेगा, राशन कार्ड की तरह। यहाँ जितने भी लोग आपके परिवार में हैं, 2 लोग 4 लोग, सभी का नाम यहाँ पे ऐड कर दीजिए, जिससे आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्लस जो भी लाभ मिलने को होगा वो लाभ आसानी से सबके थ्रू मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर जिनको भी ऐड कर रहे हो उनका अगर लेबर कार्ड बना हो तो उनकी पंजीयन संख्या यहाँ पे डाल दीजिए, अगर लेबर कार्ड नहीं बना तो इस बॉक्स को छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे सदस्य का नाम आपको हिंदी में देना पड़ेगा, जो भी नाम है यहाँ पे आप डाल दीजिए, सॉरी इंग्लिश में देना पड़ेगा पहले, और आगे यहाँ पर आपको हिंदी में नाम देना पड़ेगा, जो भी जिनका भी सदस्य आप ऐड कर रहे हो। और उसके बाद यहाँ पे उनकी आधार कार्ड संख्या को देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से आप पुरुष हो तो पुरुष पे क्लिक करो, स्त्री हो तो स्त्री पर क्लिक करो। और फिर यहाँ पर आपको जन्म तिथि को डाल लेना है। आगे यहाँ पर आपकी आयु आ जाएगी, फिर यहाँ पर वर्ष माह में ऐसे सिलेक्ट रहने देना है और आगे यहाँ पर संबंध के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से संबंध को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जी हाँ, जो भी आपके हैं, पुत्र पुत्री पिता पति जो भी हैं सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे शिक्षा के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, इन्होंने पढ़ाई कितनी की, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास, यहाँ से पढ़ाई को सिलेक्ट कर लेना है। फिर जो ऑप्शन देखिए जोड़े का आ रहा है, इस जोड़े के ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद सदस्य 1 जुड़ जाएगा। इस तरीके से अगले सदस्य को जोड़ सकते हो। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको बैंक के विवरण देना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे खाता नंबर आपको अपना देना पड़ेगा। खाता नंबर देने के बाद यहाँ पर आपका आईएफएससी कोड देना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे खाता नंबर देना है, आगे यहाँ पे जो भी आईएफएससी कोड है आईएफएससी कोड को डाल लेना है। देखिए जैसे मैंने आईएफएससी कोड एक एग्जाम्पल डाला तो यहाँ पे देखिए बैंक नेम आ चुका है, शाखा नेम आ चुका है, इसी तरीके से आपको भी अपना डाल लेना है। फिर यहाँ पे खाता का प्रकार को सिलेक्ट करना पड़ेगा, बचत खाता है, चालू खाता है, फिर जनधन खाता है, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर थोड़ा आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे घोषणा पत्र आपका आ जाएगा, जो जो डिटेल्स आप ऊपर भरोगे वो सब डिटेल्स ऑटोमेटिक नीचे भरती रहेगी, आप चेक कर लेना है। फिर थोड़ा आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको 90 दिन का सिर्फ काम दिखाना पड़ेगा, किसके पास काम करते हो। 90 दिन का काम आप किसी ठेकेदार के पास करते हो उनका दिखा सकते हो, अगर मनरेगा में काम करते हो वहाँ का दिखा सकते हो, किसी कंपनी में काम करते हो वहाँ का दिखा सकते हो, नो प्रॉब्लम। बस 90 दिन का आपको काम दिखाना पड़ेगा। अब नियोजक पर क्लिक करना है, आपने कितने लोगों के पास काम किया 90 दिन में, जैसे मैंने तो 1 लोगों के पास किया तो मैंने 1 डाल लिया यहाँ पे। और फिर देखिए यहाँ पे पेज आ जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर आपको कार्ड के प्रकार पर भी क्लिक करना पड़ेगा, आपने कौन सा काम किया वो यहाँ से आपको काम को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे सीमेंट क्रिकेट का काम किया तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे आपको कम से कम 90 दिन का काम दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने 90 दिन डाल लिया, जैसे मैंने यहाँ पे 91 दिन डाल लिया। और उसके बाद यहाँ पर आपको कार्य का स्थान, कहाँ पर काम किया, किसके पास काम किया, उनका नाम देना पड़ेगा यहाँ पर आपको। फिर सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और अब देखिए यहाँ पे आपके सामने अगला स्टेप खुल के आ जाएगा, श्रमिक पंजीयन का आवेदन। अब यहाँ पे देख सकते हो मतलब
यहाँ पे आपको फीस कटानी पड़ेगी बस। 1 साल के लिए अगर लेबर कार्ड बनाओगे तो 40 रुपये आपको देना पड़ेगा, पंजीयन राशि 20 रुपये है और यहाँ पे नवीकरण 20 राशि है। जैसे मुझे 2 साल के लिए बनाना है तो मैंने 2 साल पे क्लिक कर लिया। अब इसकी फीस यहाँ पे बढ़ जाएगी, देखिए 20 रुपये ये तो कटेगी, 40 रुपये नवीकरण राशि कटेगी, यानी 60 रुपये हमें देना पड़ेगा 1 साल, सॉरी 2 साल के लिए, और हमारा लेबर कार्ड 2 साल के लिए बन जाएगा। क्योंकि इसे रिनोवल भी हर ईयर में करना पड़ता है। अगर 3 साल के लिए बनाओगे तो 3 साल के बाद रिनोवल करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको हर जगह यहाँ पे टिक लगाना पड़ेगा, और टिक लगाने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है फाइनल सेव का, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर यहाँ से आपको पेमेंट कर देना है यूपीआई के जरिए। आप फोन पे से कर सकते हो, गूगल पे से कर सकते हो, पेटीएम से कर सकते हो। पेमेंट आपका डन हो जाएगा और यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। फिर आपको लगभग 12 से 15 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा और फिर आपका सिम कार्ड बन जाएगा और आराम से आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए आपको सिम कार्ड के होम पेज पे चले आना है और फिर थोड़ा आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना है और यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए सिम सर्टिफिकेट का ऑप्शन, इसी डाउनलोड करे का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। और अब यहाँ पे देखिए पंजीयन संख्या मांगी जा रही है। आपके पास पंजीयन संख्या हो सकता है ना हो, अभी नया लेबर कार्ड बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले सिम पर क्लिक करिए और यहाँ से देखिए जो ऑप्शन आ रहा है अपनी आवेदन संख्या पंजीयन संख्या जाने, यहाँ पर क्लिक करके अपनी आवेदन संख्या पंजीयन संख्या मोबाइल नंबर के थ्रू निकाल लेना है। जी हाँ, और उसके बाद यहाँ पर आपको पंजीयन संख्या डाल लेना है और फिर जो देखिए कैप्चा आ रहा है इस कैप्चा को यहाँ पे डाल लेना है। फिर यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपके नंबर पर एक ओटीपी को सेंड किया जाएगा, जो भी नंबर रजिस्टर्ड होगा उसका नंबर यहाँ पे दिख जाएंगे और फिर यहाँ पे ओटीपी को डाल लेना पड़ेगा। फिर जो ऑप्शन देखिए आ रहा है प्रमाणित करेगा, इसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और फिर देखिए तो यहाँ पर आपका पूरा सिम कार्ड आ चुका है। देखिए आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, किस डेट को बना सिम कार्ड, फोटो भी आ जाएगा आपका और यहाँ से आप कार्ड को प्रिंट कर सकते हो, चाहो तो पीडीएफ में सेव कर सकते हो। ये तो कार्ड आपका बन चुका है, डाउनलोड भी हो चुका है। और अब आपको 12 योजना का कौन कौन सा पैसा मिलेगा वो देख लीजिए आप। तो इसके लिए ये योजना के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जो ऑप्शन देखिए आ रहा है समस्त योजना पे, यहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए समस्त योजना में तकरीबन 12 स्कीम आएंगी। पहली स्कीम देखिए ये रही मृत्यु बालिका मध्य योजना, दूसरी स्कीम संतृप्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना हो गई, अटल आवासीय विद्यालय योजना हो गई, आवासीय विद्यालय योजना हो गई। इनमें से आप सभी स्कीम के लिए पात्र हो जाओगे और जब भी आप मतलब जिस स्कीम के लिए पात्र हो उसमें अप्लाई कर सकते हो। जैसे लेबर कार्ड बन जाने के बाद जब 1 साल लेबर कार्ड पुराना हो जाएगा तो आप इस स्कीम के लिए पात्र हो जाओगे। अगर शादी हो चुकी है तो, अगर लड़का लड़की का जन्म हो चुका है फिर होने वाला है तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। सरकार इसमें 20 से 25 हज़ार रुपये देती है, लड़की के जन्म पर 25 हज़ार रुपये, लड़का के जन्म पर 20 हज़ार रुपये। इसी तरीके से जब अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो इस स्कीम के लिए पात्र हो जाओगे। इसी तरीके से अगर आपका कन्या का विवाह होता है तो आप इस स्कीम के लिए पात्र हो जाओगे। अगर शौचालय नहीं बना तो आप इस स्कीम के लिए पात्र हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लेबर कार्ड बनाने के बाद हमें कौन कौन सी स्कीम का फ़ायदा मिलेगा, कौन कौन सी स्कीम का पैसा मिलेगा। लेकिन जब इन स्कीम में अप्लाई करोगे, जब भी पात्र होगे तभी लाभ मिलेगा, ऐसे लाभ नहीं आता है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना।